आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9। सो इस वीडियो में हम ये वाली रीडिंग करने वाले हैं, अनडूइंग आवर इमोशंस। तो ये रीडिंग जो थी 23 दिसंबर 2023 को IELTS एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था उसमें आई थी। तो अब आप देखो ये इस रीडिंग का लेवल क्या था, ये आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है। अनडूइंग आवर इमोशंस मतलब कि ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो रहता है उससे रिलेटेड टाइप की है, और ये थोड़ी सी बोरिंग भी होती है, बट ठीक है, बोरिंग से हमें क्या करना है, हमें तो अपने आंसर्स ढूंढने से मतलब है। तो बेसिकली अब मैं यहाँ से एक भी वर्ड नहीं पढ़ने वाली। मैंने ये देख लिया कि मेरे ये रीडिंग को छोटे पैराग्राफ में डिवाइड किया है जिनका नाम दिया है। तो इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इस रीडिंग के लिए, विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 1 से लेकर 6 तक ये क्वेश्चंस हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको पहले समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कह रहा है राइट द करेक्ट लेटर A to G। A to G इन पैराग्राफ्स के नेम है, ठीक है। तो आंसर शीट में इन क्वेश्चंस के आगे हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। कि सपोज जैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन A में मिली तो हम A लिखेंगे, ठीक है। तो ये और NB भी दिया है, पॉइंट टू बी नोटेड, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। ये जो किसी पैराग्राफ का नेम जो अल्फ़ाबेट है वो हम 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो इस वीडियो में पहले सिर्फ इस वाली रीडिंग का हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैसे करना है। सेकंड वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में हम ये लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स वाला क्वेश्चन है, एंड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ये वाला लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स और ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं ये करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी इस वीडियो में, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं और ये थोड़ा लेंदी होता है, बिकॉज इसके लिए हमें पूरा पैसेज ही पढ़ना होता है, पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ। तो ये इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं, फर्स्ट विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। चलो अभी शुरू करते हैं। तो ये जो इसको करना कैसे है, विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन अगर होता है तो हम एक क्वेश्चन पढ़ के उसके कीवर्ड निकाल के उसको समझ के हम लोकेशन ढूंढने जाते हैं। बट यहाँ पे लिस्ट ऑफ हेडिंग के जैसे हम पहले पूरी इन्फॉर्मेशन जितने भी दिए हैं 1 to लेकर 6 तक पूरे समझ लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, एज वेल एज हम लोग उसको क्या बोलते हैं उसका कीवर्ड निकालेंगे। तो पढ़ते हैं, ए कंक्लूजन दैट इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेन पीपल टू डील विद एंग्जाइटी। सो ये एंग्जाइटी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द लाइफ स्पैन मतलब किसी की उम्र कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, ठीक है। तो एक कंक्लूजन काइंड की कोई बात हो रही है कि डैट ये पॉसिबल हो सकता है कि पीपल को ट्रेन करना, उसके साथ डील करना, किसके साथ, एंग्जाइटी के साथ डील करना, और जिससे कि उनका लाइफ स्पैन है वो इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड हो पाए। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट है एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द वे, कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द वे नेगेटिव इमोशंस अफेक्ट, कि ऐसा एक्सप्लेनेशन किया है कि नेगेटिव इमोशंस अफेक्ट व्हाट पीपल कंसंट्रेट ऑन, कि नेगेटिव इमोशंस अफेक्ट करते हैं जब पीपल किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द वे, ठीक है, किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड नंबर है एन एक्सपेरिमेंट दैट शोड हाउ ए पॉजिटिव, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है कुछ लोगों पर, दैट शोड हाउ ए पॉजिटिव आउटलुक कैन हेल्प पीपल एडजस्ट टू, पीपल एडजस्टमेंट कैसे कर सकती है, कि एक एक्सपेरिमेंट जिसमें पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव इमोशंस एंड ऑल, पॉजिटिव एटीट्यूड्स जो पीपल को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। फोर्थ है स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें स्ट्रेस आ जाता है, लोगों को नर्वस हो जाते हैं। फास्टर देन अदर्स, उसमें कुछ फास्टर देन अदर्स। अब स्ट्रेसफुल वर्ड, फास्टर ये कीवर्ड है, ये सेम वर्ड हो सकता है ना भी मिले, ये और ये कुछ भी, तो इसमें सिनोनिम के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। फिफ्थ नंबर ए डिस्कवरी, कुछ पाया, बियॉन्ड, उससे भी ज़्यादा, व्हाट रिसर्चर्स वर इन्वेस्टिगेटिंग। तो ये रिसर्चर्स वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी जगह पे एक्सप्लोरर भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, साइंटिस्ट भी लिख सकते हैं। वर इन्वेस्टिगेटिंग, वो क्या इन्वेस्ट कर रहे थे और उनकी डिस्कवरी और भी ज़्यादा मतलब ऊपर मिली। एन एक्सपेरिमेंट वेयर द नेचर ऑफ ए मटीरियल, एन एक्सपेरिमेंट वेयर द नेचर ऑफ ए मटीरियल, कुछ मटीरियल है, सीन बाय पार्टिसिपेंट जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो पार्टिसिपेंट होंगे
उन्होंने कुछ देखा है, अफेक्टेड द वे दे परफॉर्म्ड ए टास्क। ठीक है, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया है 6 के 6। और अब हम इसको चलेंगे आगे, कहाँ पे, इसको हम आगे अभी इसको पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और मैच करते जाएंगे। नाउ ये फर्स्ट पैराग्राफ है, देखो अभी आप फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, पूरा दिखा रही हूँ, आप पढ़ना शुरू करो। 3 जनरेशन्स, देखो ये 3 है। अब आपने जब हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं तो सारी कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करना, अपने कीवर्ड्स में डिस्टिंग्विश करना सीखो। जैसे फिगर्स हैं, पर्सन्स की नेम है, उनको हम सर्कल कर सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे टीम है, ये है, इसको हम सर्कल, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, और किसी को हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनोटेशन टूल्स कहलाते हैं। तो 180 यंग वुमेन जो हैं उन्होंने ऐसे लिखा, वाई दे वांटेड टू ज्वाइन ए कॉन्वेंट रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ नन्स। ईयर्स लेटर ए टीम ऑफ साइकोलॉजी, देखो रिसर्चर्स वर्ड मिल गया जो हमने अंडरलाइन किया था। केम अक्रॉस दीज autobiographies in the convent archives. The researchers were seeking material to confirm earlier studies, hinting at a link between a good vocabulary in youth and low risk of this in old age. ठीक है, what they found was even more amazing. देखो क्या था कि फाउंड मतलब डिस्कवरी हुआ कि बियॉन्ड व्हाट दे वर लुकिंग। तो ये जो लाइन है ये हमारा बताता है, ये मैंने ए पैराग्राफ फिर से दिखाया, ये मुझे लाइन मिली, तो यहाँ पे एक बार मैच कर लेते हैं। हमारा कुछ एंग्जाइटी, लाइफ स्पैन, वे, नेगेटिव इमोशन नहीं, पॉजिटिव आउटलुक, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी नहीं है, डिस्कवरी बियॉन्ड व्हाट रिसर्चर्स वर इन्वेस्टिगेटिंग। तो ये हमारा ए पैराग्राफ में आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट, मटेरियल सीन बाय पार्टिसिपेंट। तो मटेरियल वर्ड तो था, बट सीकिंग मतलब कि मटेरियल को ढूंढ रहे थे, वो ढूंढ रहे थे, ये देखने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। द रिसर्चर्स फाउंड दैट, थोड़ा सा और अब ये ए पैराग्राफ बचा है, इसको पढ़ लेते हैं। The researchers found that although the young women were in their early 20s when they wrote their essays, the emotions expressed in these writings were predictive. Okay, how long they would live. Those with upbeat autobiographies lived more than 10 years longer than those whose language was more neutral. Okay, now अब देखो ये पर्सन का नाम आया है, देखो हमने इसको किया सर्कल। साइकोलॉजिस्ट, ये कह चुकी, जो भी है ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है। हु स्पेयर हेडेड द स्टडी noted that the results were particularly striking because all members of the convent lived similar lifestyle, eliminating many variables that normally make it difficult to interpret longevity studies. It was a phenomenal, अच्छा कुछ word है अलग से, finding. She says a researcher gets a finding like that, like or link maybe, that may be once in a lifetime. However, she points out that no one has been able to determine why positive emotions might have such life extending effects. लाइफ एक्सटेंडिंग, देखो यहाँ पे कुछ था, एंग्जाइटी तो नहीं थी। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द वे नेगेटिव इमोशंस अफेक्ट व्हाट पीपल कंसंट्रेट ऑन। सो ये जो है अभी द वे, कुछ तरीका, किस तरीके से एक्सप्लेन किया। नेगेटिव इमोशंस तो नहीं है, बट पीपल कंसंट्रेट ऑन, पीपल कैसे कंसंट्रेट करती है, ये थोड़ा बात हो रही है। ज्वाइन ए कॉन्वेंट, रोट ही, दे वांटेड टू ज्वाइन ए कॉन्वेंट, और उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, और स्टडीज़ हिंटिंग एट लिंक बिटवीन हैविंग ए गुड वोकेबलरी, डिजीज़, थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ मैच हो रहा है। यंग वुमेन वर इन देयर ट्वींस, रोट देयर एसेज, इमोशंस एक्सप्रेस्ड इन दी, अच्छा ये देखो, the emotions expressed in these writings were predictive of how long they would live. So तो indirectly, एग्जैक्ट क्लियरली तो मुझे नहीं मिल रहा है, बट हाँ अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, कुछ और अगर मिले तो फिर हम देखेंगे। अब बी पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। बारबरा, देखो ये पर्सन का नाम आ गया। प्रोफेसर, देखो ये काटा इसलिए हुआ है क्योंकि ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, और ये अभी मैंने इंग्लिश में भी करवाई थी। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन चाहिए तो अब IELTS 9 पे जा सकते हैं। बिलीव्स डैट द पार्ट ऑफ द आंसर इज अनडू इफेक्ट, जो डू इफेक्ट होता है उसको अनडू इफेक्ट कर दो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पॉजिटिव इमोशंस हेल्प यू लिव लॉन्गर बाय शटिंग डाउन द इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव वंस। ये थ्योरी बिगिंस विद द ऑब्जर्वेशन दैट नेगेटिव इमोशंस लाइक फियर एंड स्ट्रेस एनहांस योर फ्लाइट
or fight response to very real threats. However, even when the emergency is gone, negative emotions produce lingering effect. Emergency चली जाने के बाद भी negative emotions produce lingering effects. पीछे के जो effects हैं वो रहते हैं. अब एक और person का नाम है stress researcher at the explain that one of these effects is excessive. So B का next part देखो, excessive cardiovascular reactivity. Behavioral Gump says this reactivity is related to excessive vigilance. The state of being constantly on guard. मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है. कोई इवेंट की कोई बात हो रही है क्या? Train deal with anxiety, lifespan can be influenced. An explanation of the way. Negative emotions ये भी नहीं है. What people concentrate on. तो an experiment that showed how a positive outlook can people adjustment नहीं है. स्ट्रेसफुल भी नहीं है. फिफ्थ हमने लगा दिया है. वेट नेचर ऑफ मटेरियल सीन ये भी नहीं है. तो बी में भी ऐसा कुछ मैच नहीं हो रहा है. देखो, बाय शटिंग डाउन द नेगेटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट पीपल कंसंट्रेट ऑन. ओके, सी पैराग्राफ पढ़ते हैं अभी. तो सी में देखो अभी क्या है. साथ साथ में मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ सॉल्व करो. बेसिक एम होना चाहिए कि आप भी पढ़ पढ़ के मेरे साथ साथ करो. फ्रेडरिक जो है फिर से है, बिलीव्स पॉजिटिव इमोशंस वर्क टुगेदर फॉर देयर मैजिक बाय प्रोड्यूसिंग ए रैपिड अनवाइंडिंग ऑफ पेंट अप टेंशन, रिस्टोरिंग द सिस्टम टू नॉर्मल. पीपल हु क्विकली, देखो क्विकली वर्ड आ गया. बाउंस बैक फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेस वर्ड भी आ गया. ऑफन स्पीड द प्रोसेस बाय हार्नेसिंग सच इमोशंस एज अम्यूजमेंट, इंटरेस्ट. देखो यहाँ पे एंग्जाइटी के बारे में काफ़ी सारी एग्जाम्पल दी है. ठीक है, तो ये दो चीज़ें मुझे यहाँ मिल रही हैं. एक तो मिला है, हाँ, पॉसिबल टू ट्रेन पीपल टू डील विद एंग्जाइटी, कंक्लूसिव एविडेंस दैट लाइफ स्पैन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस. ये अपना सी हो गया. ये क्योंकि अभी हमने किया था इसको पढ़ के, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट कहाँ मिलेगा कि ट्रेन पीपल. तो यहाँ पे पूरा उसके बाद ये देखो पीपल आ गया. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वॉलंटियर्स, दे हैड ओनली फ्यू मिनट्स टू प्रिपेयर ए स्पीच दैट वुड बी क्रिटिसाइज्ड बाय एक्सपर्ट आफ्टर लेटिंग द स्टूडेंट्स गेट नर्वस अबाउट दैट. जब उनको पता चला कि उनको स्पीच देनी है और जो कि क्रिटिसाइज बाय एक्सपर्ट्स होगी तो वो नर्वस हो गए. फ्रेडरिकसन देन टोल्ड देम दे वुडेंट एक्चुअली हैव टू डिलीवर देयर स्पीच. जब उसने कहा कि तुम्हें एक्चुअल में स्पीच नहीं देनी है, शी मॉनिटर्ड हार्ट रेट्स and blood pressure. Not surprisingly, all students got nervous about their speeches, but those who viewed the experiment with good humored excitement saw their heart rates return to normal much more quickly than those who were angry about food. ठीक है, तो ये स्ट्रेस काइंड ऑफ सिचुएशन जो है, और ये बाउंस बैक भी आ गया. कैन बी कोच टू रिकवर मोर क्विकली. तो ये पब्लिक को सिखाया जा सकता है. It is possible to train people to deal with anxiety, conclusive evidence that lifespan can be influenced by emotions. एक तो ये हो गया. ठीक है ना. इमोशंस वाली बात देखो ऊपर भी दी है, तो ये पूरा पढ़ना होगा तब आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे. देखो मैंने पूरा शो किया. एंड यहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन फास्टर देन अदर, ये भी हम सी लगा देंगे. तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ, डी पैराग्राफ क्या कहता है. डी पैराग्राफ में फिर से पर्सन का नाम है, बिलीव्स दैट पॉजिटिव इमोशंस मेक पीपल मोर फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव. देखो पॉजिटिव इमोशंस जो है पीपल को ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव बना देता है. नेगेटिव इमोशंस शी सेज गिव ए हाइटेंड सेंस ऑफ डिटेल दैट मेक अस हाइपर सेंसिटिव टू मिनट क्लूज रिलेटेड टू द सोर्स एज ए थ्रेट. बट ओके, ये मैं नहीं पढ़ूंगी. यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव है, देखो ये क्या लिखा है. An experiment that showed how a positive outlook can help people adjust to. People adjust to means flexible and creativity हो गया. ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था और यहाँ पे उसने फिर उसके बारे में थोड़ा और डिटेल दिया. तो हमारा ये हो गया है, ये डी मैंने लगा दिया इसके लिए. ठीक है, अभी हमारा सेकंड बचा है और क्या बचा है, सिक्स्थ भी लेफ्ट है. चलो अभी सिक्स्थ वाले ई पैराग्राफ पे आ जाते हैं. टू वेरीफाई हर थ्योरी फ्रेडरिकसन शोड ए ग्रुप, फिर से है, इसको फिर से सर्कल करती हूँ. शोड ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सम फिल्म क्लिप्स, अच्छा सो सम सो फ्राइटनिंग क्लिप्स, सम सो ह्यूमरस. सो इन्होंने स्टूडेंट्स को
पार्टिसिपेंट को कुछ पिक्चरें दिखाई और जो कि डरानी थी और कुछ ह्यूमरस थी। तो दिखाने वाली बात क्या है, पिक्चर क्या है, फिल्म क्लिप्स क्या है, मटेरियल सीन बाय पार्टिसिपेंट, और स्टूडेंट्स को दिया, ये पार्टिसिपेंट है तो हम बिना पढ़े हम इसके लिए लगा देंगे ई आंसर। अब रही बात सेकंड की, ये वैसे अच्छे से ए में भी नहीं था, कहीं पे भी नहीं था, एक्सप्लेनेशन ऑफ द वे, लेकिन वे जो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका जो था ना, जो नेगेटिव इमोशन लिखा है उसकी जगह पे उन्होंने अपोजिट बात लिखी है, लेकिन मीनिंग वो यही आएगा, तो हम इसके लिए ए लगा देंगे। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ आपको, बाकी सब मिल गए हैं। एक ये वाला है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द वे नेगेटिव इमोशंस अफेक्ट व्हाट पीपल कंसंट्रेट ऑन। एक्चुअल में अच्छे से तो मुझे भी नहीं मिला है, बट ठीक है, फिर भी थोड़ा जो एक्सप्लेनेशन जो चीज़ों की हैं वो यहीं दी हैं और किसी पैराग्राफ में नहीं दी हैं। ओके, द रिसर्चर्स वे मटेरियल earlier studies. Okay, the researchers found that although the young women were in their early 20s, they wrote their essays, the emotions expressed, देखो, in these writings were predictive of how long they would live। ठीक है, तो ये हम इसको ए लगा देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे एंड फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे।